साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा 22 मार्च को असिस्टेंट इंजीनियर मेंस एग्जाम आयोजित हुआ था। तो उस पेपर में हिंदी के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिससे कि जिनका भी एसआई का एग्जाम है 5 और 6 अप्रैल को, उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिट है, जिससे कि आपको पता चल सके कि अभी आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन है वो किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह आरएसएसबी बोर्ड और आरपीएससी द्वारा जो भी एग्जाम आयोजित हुआ था उनकी पेपर सॉल्यूशन करवाई जाती है। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आरपीएससी द्वारा 22 मार्च के पेपर में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, खंड का में लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न 21 से 24 तक वाले 2 अंक के हैं और 25-26 प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया संधि कीजिए, यानी कि आपको संधि विच्छेद दे रखा है ध्वनि प्लस अर्थ, इसको जोड़कर संधि कौन सी बनेगी। तो आपको बता दिया जाएगा कि ध्वनि प्लस अर्थ में जो आपकी संधि है वो हो जाएगा ध्वनि अर्थ। क्या हो जाएगा? ध्वनि अर्थ हो जाएगा। इस तरह का, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, ये हो जाएगा इसका संधि। और इसमें कौन सी संधि होती है? दृक् संधि। तो हो सकता है ऐसा ही एग्जाम में आपको ये शब्द दे दे और इसमें संधि पूछ दे, या फिर ये शब्द देकर इसका संधि विच्छेद पूछ ले। तो इसमें ध आधा होगा, व न आधा होगा, य और थ, ध्वनि अर्थ इसका संधि हो जाएगा। अगला पूछा गया सु प्लस सुप्ति, इसका संधि क्या होगा। तो इसमें आपका जो संधि होगा वो हो जाएगा सुषुप्ति। ये हो जाएगा आपका इसका संधि, सुषुप्ति इसका संधि हो जाएगा। अब इसमें कौन सी संधि अगर पूछ ले तो इसमें आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, यानी कि इसमें आपका हो जाएगा सुषुप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संधि विच्छेद कीजिए। पहले आपको संधि बनानी थी, संधि विच्छेद दे रखा था, अब आपको शब्द दे रखा है, इसका संधि विच्छेद करना है। सबसे पहले दे रखा है उत्तरायण। तो उत्तरायण की अगर मैं संधि विच्छेद करूं, यानी कि इसके 2 टुकड़े करूं, तो आपका उत्तर प्लस अयन हो जाएगा। उत्तर प्लस क्या हो जाएगा? अयन हो जाएगा। और उत्तर प्लस अयन से बना उत्तरायण, यानी कि कौन सी संधि हो गई है? दृक् संधि हो गई है। इसमें आपका दृक् संधि हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन संधि विच्छेद का है तनवंगी। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा है। तो तनवंगी में जो संधि विच्छेद होगा तनु प्लस अंगी, क्या हो जाएगा? तनु प्लस अंगी। तनवंगी का हो जाएगा तनु प्लस अंगी। और इसमें अगर संधि का पूछे तो इसमें आपकी यण संधि हो जाएगी। हो सकता है ऐसा ही एग्जाम में आपको संधि का पूछ ले। तनु प्लस अंगी तनवंगी आपका हो जाएगा, तनवंगी का संधि विच्छेद हो जाएगा तनु प्लस अंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग पृथक कीजिए, यानी कि इसमें आपको अब बताना है उपसर्ग कौन सा होगा। तो पर्याप्त में आपका परि उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? परि उपसर्ग। और वैवाहिक की बात करें तो वैवाहिक में आपका वी उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग आगे लगते हैं शब्द के और प्रत्यय है वो पीछे लगते हैं। तो पर्याप्त में परि उपसर्ग हो जाएगा, वैवाहिक में वी उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यय पृथक कीजिए। अब इसमें आपको प्रत्यय बताने, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। तो सबसे पहले शब्द दे रखा है सहिष्णु, तो इसमें आपका हो जाएगा इष्णु प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा? इष्णु प्रत्यय हो जाएगा। इष्णु प्रत्यय इसमें हो जाएगा। और दूसरा है आदिप्रत्यय, तो आदिप्रत्यय में आपका यह प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यह प्रत्यय। ये हुआ प्रत्यय वाला क्वेश्चन। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द लिखिए। आपको विलोम शब्द लिखना है, जैसे कि क्षर दे रखा है तो इसमें अ आगे आ जाएगा अक्षर, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अक्षर। और नख दे रखा है, नख का हो जाएगा सिख। क्या हो जाएगा? शिख। अगला क्वेश्चन है दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, जैसे कि साग। साग को हम क्या कहते हैं? सब्जी कहते हैं, सब्जी भी कहते हैं, साग भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? भाजी कहते हैं।
और साग पात भी कहते हैं। आपको 2 ही लिखने थे, लेकिन ऐसा ही एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे तो वहाँ तो आपको एक ही सिलेक्ट करने होते हैं, ऑप्शन दे रखे होंगे। अगला है सुगंध। सुगंध का पर्यायवाची शब्द बताना था, तो सुगंध का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा खुशबू, महक। इसके अलावा और भी होते हैं, सुगंधी। सुगंधी भी आपका सुगंध का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद कीजिए। देखो सुनने में कटौती कठौती में ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा, लेकिन इनके अर्थ दोनों के अलग अलग है। कटौती यानी हम किसी चीज़ में कटौती करते हैं, कमी हो गई। बिजली की कटौती, बिजली में कमी हो गई। जल की कटौती, पानी की कमी हो गई। और दूसरा कठौती, इसका अर्थ होता है कटोरा। क्या होता है? कटोरा। तो कटौती यानी कमी, कठौती यानी कटोरा। अगला है सेम क्वेश्चन है, इसमें दो रखे शब्द, एक है झूठा, एक है झूठा। यानी कि ये जहाज वाला है, ये झंडा वाला है। तो पहला झूठा यानी कि हम कोई खाना छोड़ देते हैं, उपभोग किया हुआ भोजन छोड़ देते हैं, तो झूठा खाना हो गया वो। और दूसरा झूठा है, इसका अर्थ होता है झूठ बोल रहा है, यानी कि सत्य नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं असत्य। अगला क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए एक एक सार्थक शब्द बताना है। अंगूठे के पास वाली अंगुली, अंगूठे के पास वाली अंगुली को हम क्या कहते हैं? तर्जनी। और दूसरा है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को कहते हैं अधितैकता, अधितैका। ये पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को कहा जाता। तो ये वाक्यांश के लिए एक एक सार्थक शब्द हो गया है। अगला शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। जैसे विशंबर, तो बी नहीं होगा, या वी हो जाएगा, विशंबर। और सानिध्य में न से पहले एक और न आएगा, आधा न। इस तरह से ये हो जाएगा इसका शुद्ध रूप। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह आरपीएससी और आरएसएस बोर्ड के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वाक्य शुद्ध कीजिए। यहाँ पर दे रखा है बजट के ऊपर बहस होगी। अब ये अशुद्ध वाक्य क्यों है? क्योंकि बजट के ऊपर बहस नहीं होती है, बजट पर बहस होगी। तो यानी बजट के ऊपर है ना, ये आपको यहाँ पर नहीं लिखना था, के ऊपर की जगह लिखना था पर, और बाकी सेम सेंटेंस, बजट पर बहस होगी। इसी तरह अगला पूछा गया है वह अत्यंत ही सुंदर है। अब देखो वह अत्यंत ही सुंदर है, तो उसमें जो ही शब्द का प्रयोग किया गया वो अनावश्यक रूप से किया गया है। तो वह अत्यंत सुंदर है, इतना ही इसका शुद्ध वाक्य होगा। तो ही है वो नहीं होना चाहिए, तो ही को कट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। घी खिचड़ी होना। अब देखो घी खिचड़ी होना यानी कि बहुत अधिक घुल मिल जाना। क्या हो जाएगा? बहुत अधिक घुल मिल जाना। ये होता है घी खिचड़ी होना। बहुत अधिक किसी में घुल मिल गए तो घी खिचड़ी हो गई। अगला मुहावरा पूछा है फूल सूंघ कर रहना। फूल सूंघ कर रहना यानी कि बहुत कम खाना, बहुत कम खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लोकोक्ति का, खरादी का काट काटे ही से कटता है। खरादी का काट काटे ही से कटता है, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। यानी कि काम करने से ही समाप्त होता है। हम अगर कोई काम करेंगे तभी वो समाप्त होगा, तो काम करने से ही समाप्त होता है। जिसकी लोकोक्ति क्या है? खरादी का काट काटे से ही कटता है, काम करने से ही समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कान छिदावे सो गुड़ खावे। कान छिदावे सो गुड़ खावे, इसका लोकोक्ति का अर्थ है जो कष्ट उठाएगा
उसी को सुख मिलेगा। जो कष्ट उठाएगा उसी को सुख मिलेगा। जो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, फल उसी को मिलेगा। तो जो कष्ट उठाएगा उसी को सुख मिलेगा। कान छिदावे सो गुड़ खावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिभाषिक शब्दों के हिंदी समानार्थक शब्द बताना है। इंग्लिश में वर्ड दे रखा है, इसका हिंदी अर्थ बताना है। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी दे रखा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी का अर्थ होता है अक्षय ऊर्जा। क्या होता है? अक्षय ऊर्जा। और दूसरा जो दे रखा है वो इंटेंस ट्रेनिंग। तो इंटेंस ट्रेनिंग का अर्थ होता है गहन प्रशिक्षण। गहन प्रशिक्षण, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, और इंटेंस यानी गहन, तो गहन प्रशिक्षण। तो ये क्वेश्चन जो थे एक एक नंबर के ये पूछे गए। बाकी अब जो आपका है ये बड़े बड़े आंसर हैं, तो ये तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपके एसआई में नहीं पूछे जाएंगे। जो पूछे जाएंगे जिस लेवल के वो मैंने आपको बता दिया है। ये पेपर आपके आरपीएससी द्वारा भी हाल ही में 22 मार्च 2026 को आयोजित हुआ था, असिस्टेंट इंजीनियर मेंस का एग्जाम, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पेपर के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एसआई का जिनका एग्ज़ाम है उनके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन मैंने आपको पहले भी कहा था 29 मार्च को जारी हो जाएगी, और एडमिट कार्ड है वो आपके 2 अप्रैल को जारी होंगे। तो 29 मार्च को तो सिर्फ आपको यही बताया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कौन से ज़िले के अंदर है। अब ज़िले के अंदर स्कूल या कॉलेज जो भी है वो आपको 2 अप्रैल को पता होगा, और वही आपको 2 अप्रैल को जो एडमिट कार्ड है वही आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर एग्ज़ाम हॉल में लेके जाने हैं। उसी के ऊपर आपके इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। इसके अलावा किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। बाकी आप देख सकते हैं जो आरपीएससी ने इस पेपर में हिंदी के क्वेश्चन पूछे थे वो अच्छे। ये जैसे कि खरादी का काट कांटे से ही कटता है, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, 2020 में हाईकोर्ट द्वारा पूछा गया था। कान छिदावे सो गुड़ खावे, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। रिन्यूएबल एनर्जी नॉर्मली बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। ज़्यादातर पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन। बजट के ऊपर बहस होगी, ये भी पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। बाकी शब्दों के शुद्ध रूप में सानिध्य बहुत बार पूछा जा चुका है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। अंगूठे के पास वाले अंगुली, ये भी पीवाईक्यू, यानी कि हिंदी में ज़्यादा क्वेश्चन इतने टफ नहीं पूछे गए हैं, सिंपल ही पूछे गए। अब देखना होगा एसआई के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं।